वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हमने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है। तो आज बैंक निफ्टी के एक्सपायरी पे हमने टोटल 41,500 के करीब का प्रॉफिट किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो अर्ली मॉर्निंग के दो ट्रेड थे, यहाँ पे हमें एसएल देखने को मिला था। तो हमारा जो आज दिन का मैक्सिमम एसएल था वो -60,000 के करीब था और हमने -54,000 तक का लॉस अपने पीएनएल में देख लिया था। देखिए, हमने जब पहली दो बार पुट को सेल किया था तो हमें यहाँ पे अच्छा लॉस देखने को मिला था और हमने जब तीसरी बार पुट को सेल किया तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पे आपको एक बात सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने दो बार सेल किया और मेरा जो लॉस हुआ वो ज़्यादा क्वांटिटी में था। यहाँ पे मैंने लगभग 2000 क्वांटिटी में ट्रेड किया था और जब मैंने प्रॉफिट किया तो बस मैंने 840 क्वांटिटी में ही ट्रेड किया। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो इस ट्रेड में इन दोनों ट्रेड से ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको एक बात सीखने को मिलेगी कि हमें रिस्क रिवॉर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैंने छोटे छोटे लॉस किए पहले दो पुट के ट्रेड में, बट जब मैंने फायदा लिया तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा फायदा लिया। फिर उसके बाद हमने कुछ और छोटे ट्रेड लिए और इनमें भी हमें लगभग ठीक ठाक फायदा देखने को मिला। देखिए, इस प्रॉफिट एंड लॉस से ज्यादा आपके लिए जरूरी है कि हमने आज कैसे अपने लॉस को रिकवर किया। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलिए देखते हैं आज हमने अपने ट्रेड्स को कैसे किया। तो इससे पहले हम अपने ट्रेड्स को एक एक करके देखें। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। अभी लगभग 12:30 बज रहे हैं और यहाँ पर मैंने अभी अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर दी है। लगभग मैंने 12 बजे से पहले अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। इसका मेन कारण है क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मार्केट अपने रेंज के बीचों बीच ट्रेड कर रहा हो और खासकर वो अगर एक्सपायरी का दिन हो, आज बैंक निफ्टी की देखिए एक्सपायरी है और मार्केट अपने बीच रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर और नीचे से दूर, तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है कि मार्केट को इसी रेंज में घुमाया जा सकता है आज पूरे दिन भर और मार्केट यहीं पे कहीं बीचों बीच एक्सपायर कर दे और ये सारे पुट के प्रीमियम को मार्केट जीरो कर सकता है या कॉल के प्रीमियम को आउट ऑफ द मनी को जीरो कर देगा। आपको पता रहना चाहिए किस दिन आपको एग्रेसिव जाना है, किस दिन नहीं जाना है। अगर यहीं पे मार्केट अपने टॉप पे होवर कर रहा होता या अपने बॉटम के करीब होता तो यहाँ पर हम रिस्क ले सकते थे कि अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है या वापस अगर सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस लेता है, तो यहाँ इन दोनों केसों में हमारे पास ट्रेड्स थे। बट क्योंकि मार्केट बीचों बीच ट्रेड कर रहा है और प्रीमियम भी ज्यादा अच्छे नहीं है, तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि आप ऐसी सिचुएशन में ट्रेड को अवॉइड करें। तो चलिए अब देखते हैं अपने ट्रेड्स को। देखिए, जब मार्केट ने पहला ये ग्रीन बड़ा सा कैंडल बनाया तो ये यहाँ पे हमारा व्यू पॉइंट पहले ही बाई साइड का था। एक्चुअली मैं एक पुट को सेल भी करना चाहता था। यहाँ पे मैंने उस पुट को 280 पे ऐड किया और इतना क्विक मूवमेंट हुआ कि वो 200 पे आ गया, तो मैंने फिर इसको छोड़ दिया ट्रेड को। उसके बाद मैंने वेट किया रिट्रेसमेंट का। जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करके पहला हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि मार्केट का पहला जो मूव था वो अपसाइड की तरफ था, बहुत ही बोल्ड मूव था मार्केट का। तो उसके बाद जब मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे हमने वापस एक पुट को सेल किया और इस पुट में हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट कम से कम अपने इस हाई को टेस्ट तो करेगा या फिर मार्केट इसके थोड़ा ऊपर निकल के वापस नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे हमने पहली बार पुट को सेल किया। मार्केट ने थोड़ा ऊपर गया, हमें थोड़ा प्रॉफिट भी दिखाया, बट नीचे आ गया। तब जब मार्केट इस एरिया में वापस सपोर्ट लेने लग गया तो हमें लगा कि मार्केट ने हो सकता है यहाँ पे अब सपोर्ट बनाया है अपना, और क्योंकि मार्केट बहुत बार किकआउट भी करता है अर्ली ट्रेडर्स को, तो इस वजह से हमने वापस यहाँ पे एक पुट को सेल किया। इस बार पुट की क्वांटिटी हमने और ज्यादा बढ़ाई और हुआ ये, मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया बट मार्केट वापस नीचे की तरफ गिर गया। फिर उसके बाद मार्केट जब अपने बॉटम पे आता है और अगर आप इसको पीछे की तरफ जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस एरिया पे मार्केट ने पहले भी सपोर्ट ले रखा था, तो इस वजह से ये बहुत एक अच्छा सपोर्ट जोन भी था मार्केट के पास। और साथ ही में निफ्टी भी उस समय अपने डे लो के पास ट्रेड कर रहा था एंड बैंक निफ्टी भी डे लो के पास ट्रेड कर रहा था। निफ्टी ने हालांकि डे लो को ब्रेक भी कर दिया था, मगर बैंक निफ्टी डे लो को अभी रिस्पेक्ट कर रहा था। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना पसंद किया। हमने इस डोजी कैंडल के करीब वापस एक पुट को सेल किया और इस पुट में हमने जो पहला मूव हमें अपसाइड का मिला वहां पे हमने इस पुट से एग्जिट कर ली, क्योंकि देखिए हमने पहली लॉस देखा हुआ था -54,000 तक का। उसके बाद हमारा पहला एम था कि हम अगर ब्रेक इवन में भी आ जाते हैं तो हमारे लिए एक आज का अचीवमेंट होगा। तो उस वजह से हमने यहाँ पर जैसे ही आए हमने अपनी 80% क्वांटिटी से एग्जिट कर लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा वेट किया। देखिए, अब यहाँ पे आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी कि जब भी मार्केट अगर नीचे गिरता है और मार्केट ऊपर जागता है तेजी से और यहाँ पे अगर थोड़ा देर होल्ड करने लग जाए तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, ना कि नीचे की तरफ। अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा। इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट को यहाँ से अगर गिरना ही होता तो मार्केट ऊपर जाके ज़्यादा देर यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। मार्केट यहाँ पे एक दो कैंडल के बाद ही नीचे इसको टेस्ट करने आ जाएगा। बट मार्केट अगर यहाँ पे जैसे गिरा और ऊपर अच्छा खासा मूव दिया है, ये देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट का मूव दिया और वो भी शार्प। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे देखेंगे तो लगभग आधे घंटे इस रेंज के अंदर स्पेंड कर लिया टाइम। तो अब यहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ और यहाँ पे जो एसएल बचे हुए थे मार्केट इसको हंट कर सकता है।
तो इस वजह से मैंने लगभग इस रेड कैंडल पे वापस अपनी पोजीशन में ऐड किया पुट को, और इस बार हमने 53,200 के पुट को और 53,100 के पुट दोनों को सेल किया वापस, और इस बार हमें इस स्पाइक में वापस एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला और हमने यहीं पे अपने ट्रेड को एग्जिट। देखिए 1 अक्टूबर से जो STT है वो काफी बढ़ चुकी है, लगभग हमें ट्वाइस देना पड़ेगा अपने STT को। देखिए पहले मैं 35 प्लस ट्रेड लेता था पर दिन में, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 20 प्लस ट्रेड पे इसको कोशिश करूंगा लिमिट करने की, क्योंकि जब STT बढ़ चुका है तो हमें अपना ट्रांजैक्शन कॉस्ट उतना ही रखना है, ना कि बढ़ाना है। वरना होगा क्या कि हम अगर 3 लाख कमा रहे हैं पर महीने का, तो हम 1.5 लाख गवर्नमेंट को ही पे कर रहे होंगे या ब्रोकर को पे कर रहे होंगे, तो इसमें कोई सेंस नहीं है। जब सारा रिस्क आप उठा रहे हैं, आपका पैसा दाव पे लगा हुआ है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने ट्रेडिंग कॉस्ट को कम से कम रखें। तो इसी वजह से हम कोशिश करेंगे कि हम 20 ट्रेड के आसपास ही पर डे लें और उससे ज़्यादा ना लें। तो इसी के साथ हमने डे 1 में अक्टूबर सीरीज के 41,500 के करीब का प्रॉफिट किया है। हम इसी तरीके से आपके साथ पूरे मंथ अपना PNL शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।